सर ये ख्वाजा आसिफ फिर से एक्टिव हो गया है। ख्वाजा आसिफ ये गिदड़ भपकी दे रहा है अफगानिस्तान को, तालिबान को, या फिर अब कुछ दम भी दिखाई दे रहा है? कितनी फजीहत करवाएगा ये ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की? यश जी, ख्वाजा आसिफ फौज का भोंपू है, फौज का पालतू है। और फौज जो एक जानवर होता है जो पालतू होता और भौंकता ही है वो है। जबकि उस जानवर का बड़ा आदर सम्मान करता हूं मैं, पर उसके जैसा वैसा भी नहीं है ये आदमी मुल्ला मुनीर का पट्टा है। ये मुल्ला, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं जी मैच 1 पे, बिल्कुल। मुल्ला मुनीर ये सीज फायर नहीं चाहता। शाहबाज और मुल्ला मुनीर की लगी हुई है इस सीज फायर पे, जरदारी और मुल्ला मुनीर की लगी हुई है सीज फायर पे। क्योंकि मुल्ला मुनीर चाहता भाई मेरी साख बनी रहे, मैं अफगानियों के सामने अगर सरेंडर करता नजर आऊंगा, मैं खत्म। जिस जहाज के शेर की मैं सवारी कर रहा हूं, वो शेर मुझे, जैसे ही मैं रुका वो मुझे खा जाएगा। ये हर पाकिस्तानी जनरल की एक दिल की कमजोरी होती है कि यार जिस चीज पे मैं लड़ रहा हूँ, ये रोज इस्लाम का चूरन बेच बेच के लोगों को बेवकूफ बना बना के आगे चलता हूँ, जिस दिन ये मामला खत्म हो गया सब मेरा, वो कहते हैं ना, टिक्का बोटी कर लेंगे। तो ये हर जनरल की और जो नहीं मानता उसके गाड़ी में बम रख देते हैं, उसके आम फट जाते हैं, उसके जहाज में बम रख को किसी को गोली मार देता है। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। देखिए, हमने कहा था साहब कि 6 तारीख को जो मीटिंग है वो टिक्का बोटी मीटिंग है, हम उसको घोषित कर चुके हैं जी। अब देखिए, आज वही बात हुई कि मीटिंग से ठीक पहले ख्वाजा पैंतरे दिखा रहा, ख्वाजा कह रहा जंग होगा अगर अच्छा, कमजोरी क्या पाकिस्तान की? ड्रोन पॉलिसी। तालिबानियों ने इनको कहा भैया अगली बार जब मीटिंग में है तो ये ड्रोन पॉलिसी का जरा बताइए, निचोड़ क्या क्या करने वाले हो। पाकिस्तान ने बोला इंशाल्लाह जरूर निचोड़ करेंगे, इंशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बात होगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। और अगली बार की अगर आप डेलीगेशन देंगे, आईएसआई के चीफ को भेजे, वहां से उनकी इंटेलिजेंस का चीफ आया। कोई मंत्री, कोई पॉलिटिशियन, कोई भी ऐसे लेवल का अधिकारी या जी इस मीटिंग में नहीं है जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता है ए या बी को लेके। और वही आईएसआई का चीफ है। इससे पहले नदीम अंजुम था, इसके पहले हामिद मीर था। हामिद मीर को भाई साहब मुशर्रफ ने जेल में डाल रखा। जिनकी तालिबानियों से सेटिंग थी वो था हामिद मीर। तहरीके तालिबानियों को केपीके में बसाने वाला था हामिद मीर, 8,000 लोगों को। तालिबान हमेशा नदीम अंजुम से कहता रहा यार हामिद मीर को लाओ। मुल्ला मुनीर इतना घबरा गया हामिद मीर को, 1.5 साल से उसने जेल में डाल रखा, उसके भाई को जेल में डाल रखा है। पहली बार आईएसआई का चीफ जेल में पाकिस्तान के इतिहास में, क्योंकि आईएसआई आर्मी से भी ऊपर मानी जाती थी। अब ये जो जमूरा है नईम, ये आसिम आसिम इसका दोस्त है, इसको भेजा है। और ये वही है जो लास्ट टाइम माफी मांग के आया था, उनका चीफ आ रहा। अब वहां का डिफेंस मिनिस्टर नहीं आ रहा, वहां का फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहा, वहां का इवन जैनुल्लाह मुजाहिद भी नहीं आ रहा, वहां का कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा जिसके पास पावर है। तो मान लीजिए एक महज औपचारिकता जो जिसको हमने डिक्लेयर किया, था नामकरण भी किया था इसका, टिक्का बिरयानी मीटिंग, वही टिक्का बिरयानी मीटिंग होगी। ख्वाजा ने कहा जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि अफगानी बोलेगे भाई तुम्हारी पॉलिसी क्या है, ये बोलता तुम्हारे आतंकवादी कह रहा, तो ड्रोन पॉलिसी क्या है? अब ड्रोन पॉलिसी में तो हाथ काट के अमेरिका को दे रखे ना, वहां तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। वो तो अमेरिका से पैसे लेके साइन कर रखा, जमीन बेच रखी, हमने माँ का सौदा कर रखा पाकिस्तानियों ने। अब इनकी फजीयत ना हो तो ख्वाजा पहले कर हम जंग लड़ेंगे, तुम्हें देख लेंगे, तुम हिंदुस्तान के पपेट हो। और इसमें एक और चीज हुई थी जो हमने लास्ट बात की थी, एसजी, हकानी ने पाकिस्तान को धमकी दी। अब हकानी और आईएसआई पहले ऐसे थे, अब उसी से धमकी दिलवाई इसने, अखुनजादा ने। अखुनजादा इनका चीफ है तालिबान का, उसने धमकी दिलाई हकानी से। और हकानी ने अपनी लॉयल्टी प्रूव तो कर ली अखुनजादा को, और आईएसआई को धमकी दी थी। मैंने उस दिन कहा था आपके शो में बहुत बड़ा यू टर्न है ये, इससे सिचुएशन कंप्लीटली बदल गई। जो आईएसआई का लिवरेज और हैंडल था वो हिल गया है, वही आज आपको गाली दे रहा है। अब इनकी फजीयत होनी तो इन्होंने क्या करा, हम तुम्हें देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि ड्रोन पॉलिसी पे बात नहीं है। और बीच में एक और डेवलपमेंट होती है अखुनजादा के बाद, ये जो जी। इनका इशाक डार है विदेश मंत्री प्लस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसने एक हवाई फायर किया, सुरसुरी छोड़ी उसने जी। क्या मुत्तवी साहब मुझे 6 बार फोन कर चुके, मैं फोन नहीं उठा रहा उनका। ये सोचो कि मोदी साहब ट्रंप का फोन नहीं उठाते तो हम भी बड़े आदमी हो गए, हमें भी लोग फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। भाई इनकी जहादियों के दिमाग में तो नकल के अलावा तो कुछ आता ही नहीं। उर्दू में पढ़े हैं, मदरसे में पढ़ के हैं, क्या इतना ही दिमाग चलता है बेचारों का? तो कहते हैं कि भाई हमें 6 बार फोन के। इस पे अफगानी तालिबान को गुस्सा आया, मुत्तवी साहब ने और अफगान ने कहा हमने इनको 1 बार फोन भी नहीं किया, इनकी औकात नहीं है हम इनको फोन करें। तो अगर आप ये सारा समीकरण देखें, ये है कि मेरे को आपसे संधि नहीं करनी, क्योंकि मैं संधि कर ही नहीं सकता। ड्रोन का मैं क्या करूं, मैंने तो ट्रीटी साइन कर रखी है। मुल्ला मुनीर की साख का क्या करूं, जिहाद की मार्केट में जो मेरे शेयर का दाम गिरा उसका क्या करूं? सीधी सी बात है भैया, मैं साइन नहीं करूंगा। और अब की बार आप एक और देखिएगा, लास्ट टाइम मैंने कहा था यस जी जो भी डील हो रही है ये हो रही है
डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे पहले। अब बताइए, वो जो मक्कार कतरी है जो उस दिन कह रहे थे डील हो गई, सीज फायर हो गया, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया, उसका क्या? उसके बाद वो तैयब अर्दोगन खलीफा, मतलब खुद को खलीफा समझता, औकात है नहीं, 44% इन्फ्लेशन है उसके यहाँ, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट। वो कह रहा था जी बिल्कुल हमने डील कर दी, सब कुछ ठीक हो गया, मुसलमान बिरादरी सब मजबूत हो गई, उम्मत स्ट्रांग हो गई। अब बताइए, वो ट्वीट भी मैंने आपको तो नकली है, क्योंकि ट्रम्प से उसे सीख गए ना, खुद से साइन कर लो, दाएं हाथ बाएं हाथ से साइन करता है, एग्रीमेंट हो गया। अब अगर आज ये जा रहे हैं, कह रहा जी मतलब मान के चलिए, और आपकी बार आप एक और चीज देखेंगे, हम्म। ना तुर्किया ना कतार ना सऊदी अब की बार ये ज्यादा जोर नहीं देंगे एग्रीमेंट करने पे। क्यों? ये बात खुल के सामने आ गई, इसका हमने खुलासा भी किया था, यश जी। मुनीर वर्सेस शाहबाज वर्सेस जरदारी, ये अब बिल्कुल सामने आ रहा है। उम्मत का प्रेशर है शाहबाज में, भैया तू पैसे लेता है इतने, हमने तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए गजवा हिंद हम्म। के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, अब तुम मुसलमानों से क्यों लड़ रहे हो? अब वो कहता भाई साहब ये मुल्ला मुनीर मेरी बात ही नहीं सुनता, ये तो डायरेक्ट ट्रम्प से बात करता है। और पीछे जो अमेंडमेंट की कल हमने बात की थी 243 में अमेंडमेंट, हम्म। अब वो अमेंडमेंट मुल्ला मुनीर को पावर देगी या पावर गिराएगी, वो भी देखने की बात है। कि दे भी सकती है गिरा भी सकती है, क्या उस अमेंडमेंट में होगा। तो हम्म। यहाँ बिल्कुल कशी बनी है। मुझे लगता है अमेरिका या सीआईए का फोन अब की बार जाएगा खलीफा को, बोलेगा ज्यादा मेहनत पर कर, लास्ट टाइम 2 दिन की हम्म। मीटिंग थी तूने 5 दिन खींची, अब की बार एक औपचारिकता करो और इंशाल्लाह अगली डेट दे दो, और ये बोलो हाँ सब ठीक है, अब अगली डेट फिर मिलेंगे। जी। तो कोई कुछ चीज साइन होने वाली नहीं है। जी ये सर, डील साइन ये तो पूरी स्पष्ट हो गया। ये सर आपने पहले भी बता दिया था, ये सारा पहले ही आपने डिकोड कर दिया था और वही चीजें हो रही हैं, ये तो सत्य साबित हो रही हैं आपकी बातें। लेकिन सर जी। शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोल रहा, या फिर उसे बोलने नहीं दिया जा रहा? अरे क्या बात कर रहे हो यश जी, उसका तो बॉस है मुल्ला मुनीर। भैया पाकिस्तान में गला लाल कर देते हैं सीधा। भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया, बेनजीर को गोली हम्म। मार दी, जब हक के फटने वाले आम लगा दिए। पाकिस्तान में ज्यादा बोलोगे तो गला लाल कर देते, कान कहानी हम्म। खत्म। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा टेन्योर नहीं किया, वो तो मिलिट्री के रहमो करम पे जिंदा है। हम्म। देखिए एक प्राइम मिनिस्टर तो 2 हफ्ते चला, पहला वाला प्राइम मिनिस्टर चला था 4 साल 2 महीने, उतना तो आज तक नहीं चला। बिल्कुल। इमरान खान जेल में सड़ा है। अब हिस्ट्री में तो दिखाई है ना। देखिए इस्लाम में, अब मिडिल ईस्ट में देखिए, यहाँ हम्म। कत्लो गारत क्यों होता है? देखिए इस्लाम इलेक्शन की इजाजत नहीं देता, इस्लाम हम्म। डेमोक्रेसी की इजाजत नहीं देता, इस्लाम कहता है जी औरत का वोट ही नहीं हो हम्म। सकता। जहाँ ऐसी मानसिकता है, इसीलिए तो इनको तहरीक तालिबान कह रहा तुम इस्लाम भी कह दो, पर इस्लाम में तो ये सब की इजाजत ही नहीं है। हम्म। तो फिर क्या होता है? सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन। जब इलेक्शन नहीं होता ना जी, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, फिर वही होता है, निपटाओ और गद्दी पे बैठ जाओ। आपने देखा औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ क्या किया, अपने बाप के साथ क्या किया, ये नेचुरल प्रोसेस है। हम्म। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारा, उसकी बेटी के साथ शादी कर ली। ऐसे हर किस्से, अगर मैं किस्से सुनाने हम्म। बैठूंगा तो 3-4 एपिसोड निकल जाएंगे, इतने किस्से हैं। बट ये इस पंथ की प्रवृत्ति है, या सिस्टम ऐसे ही चलता है। और हम्म। उसी का आप एक मॉडर्न वर्जन पाकिस्तान में, जब अगर शहबाज ज्यादा बोलेगा फिर बेचारे को गला लाल कर देंगे, नहीं तो भाग के सऊदी बैठना पड़ेगा। क्यों नवाज शाह सऊदी नहीं बैठा था? क्यों सऊदियों ने पैसे नहीं दिए मुशर्रफ को नवाज को हम्म। जिंदा छोड़ने के? ये हकीकत है, मैं थोड़ी स्टोरी थोड़ी ना बता रहा हूँ, हम्म। दुनिया जानती है। पैसे दे के ठीक है, भेजा ठीक है सर। फिरोज। सर आपकी सारी बातें सच होती हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें, प्रिडिक्ट करें, क्या शहबाज शरीफ अपना टेन्योर पूरा कर पाएगा? देखिए हम आपको जो अभी परिस्थिति है नहीं कर पाएगा। हम्म। अभी तो परिस्थिति, क्योंकि अब जो रस्सा कशी बन गई है, अभी वो हम्म। कोशिश करेगा पावर में बना रहे। बट कुछ दिनों में हमें बिल्कुल ये क्लैरिटी आएगी। अभी जो रुझान है, आप मान के चलिए 65% नहीं करेगा, पैंतीस जी। परसेंट करेगा। कुछ दिनों में मैं आपको 100% बोलूंगा करेगा नहीं करेगा, कुछ और ट्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ। हम्म। करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में सर दो दो पावर सेंटर नहीं हो सकते। हम्म। 243 के अमेंडमेंट का मसौदा जिस दिन बाहर निकल गया, हम्म। उस दिन हम 100% पोजिशन में होंगे कमिट करने के कि होगा या नहीं होगा।